में अब अतरना में सुन रहे हैं और यहाँ से आगे कई जगह सुनेंगे। लेकिन आखिर कब तक इस रस को पान करें? तो संत मनीषी लोग कहते हैं कि आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति नहीं हो जाए, जब तक भगवान की भक्ति नहीं मिल जाए, तब तक इस रस का पान करते रहो। बड़े आनंद के साथ इस रस को पियो। और इस रस को पीने के लिए किस किस को बुलाया? श्री सूत जी महाराज ने, मुहुरहो रसिका भोय भाव का, हे रसिक जनों, हे संत मनीषी जनों, आओ और इस रस को पान करो। केवल भगवान के भक्तों को, भगवान के रसिकों को ही बुलाया, अन्य किसी को नहीं बुलाया। आपसे पूछने लगा, भैया आपका पानी कैसा है? आपने कहा बिल्कुल मीठा है, एकदम ठंडा जल है। अच्छा एक बात बताइए, आपका पानी फिल्टर है कि नहीं? बोले एकदम फिल्टर पानी है। अच्छा आप पानी क्यों पिलाते हो? आप पानी को घड़े में ही क्यों रखते हो? अनेक प्रकार के प्रश्न आपसे करेगा। आपको पानी पिलाने के लिए किसने बोला? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे रसिको, हे भावुको, आओ और इस रस का पान करो। बड़ा दिव्य सुंदर भागवत जी का मंगलाचरण हुआ और बाद में सौनका ने 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, हे ऋषियों, हे सूत जी महाराज, हे सूत जी महाराज, आप पुराणों के बड़े ज्ञाता हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। आज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और एक दो नहीं, सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और उनमें सबसे पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या? मंदिर में जाकर के भगवान की स्तुति गाना धर्म है क्या? परिक्रमा लगाना धर्म है क्या? पवित्र नदियों में स्नान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मानव के करने के लिए क्या है? दूसरी बात बड़ी सुंदर कही, राधे ध्यान तो लगेगी तो कुछ दिखेगा नहीं आगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय। ऋषियों ने किया कि मंदिर हम जाते हैं और जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े। तो श्रेष्ठ माने तो हम किसको माने? पूजा करें तो किसकी करें? और तीसरा प्रश्न कि भगवान के अवतार कितने हैं? और पंचम प्रश्न, अतः साधोदयच्चारम, सबकी स्थापना के लिए अवतरित होकर के आते हैं। लेकिन जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म कम शरणं गतः, पर धर्म किसके शरणागत रहे? धर्म किसकी शरण? नारद जी का अवतार, चौथा भगवान का नर नारायण का अवतार और पंचम प्रभु का कपिल देव भगवान का अवतार, प्रभु का पृथु अवतार, 10वां प्रभु का मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार और 12वां प्रभु का धन्वंतरी अवतार और 13वां मोहिनी अवतार, 14वां भगवान का नरसिंह देव का अवतार, 15वां प्रभु का वामन भगवान का अवतार और 16वां भगवान श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार और 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का अवतार, 19वां बलराम जी का शेषा अवतार और 20वां मेरे बांके बिहारी जी का अवतार, मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार
22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार जो आगे होगा। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट शंबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण की स्थापना करके अपने धाम को जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये भगवान के जो 24 अवतार हैं, भगवान के अवतार 3 प्रकार के हैं, अंश अवतार, कला अवतार और पूर्ण अवतार कामों को करने के लिए होते हैं। और इसीलिए भगवान के 24 अवतारों में जो भगवान के पूर्ण अवतार हैं वो 2 हैं, 18वें अवतार और 20वां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का अवतार। अवतारों की ही पूर्ति करने के लिए इन दोनों अवतारों के जो भक्त हैं भगवान के वैष्णव, उन वैष्णव भक्तों के लिए ही महर्षि भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए महर्षि पराशर और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। और जैसे ही वेदव्यास बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं माँ जब भी आप मुझे बुलाओगी, जब भी आप मुझे याद करोगी, मैं आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। आज महर्षि वेदव्यास जी एक बड़ी सुंदर पर्णकुटी बना करके और बद्री विशाल की परम पावन भूमि में तपश्चर्या कहते हैं कि ऐसे ही कहते रहते हो। संतों के साथ में आज तक किसी की बनी भी है क्या कि केवल ऐसे ही गाते रहते हो? बोले की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, 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 प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई। सुमिरन में
बुढ़ा मानने वाला नहीं है। और जब अर्जुन से कुछ नहीं हुआ तो प्रभु आप किस प्रकार दौड़े? जिस प्रकार एक सियार को मारने के लिए एक बब्बर शेर दौड़ रहा हो, आपने रथ के पहिए को उठा करके ऐसा घुमाया। प्रभु आपके इस दृश्य को देख करके पृथ्वी कंपित हो गई। आपका पीतांबर नीचे गिर गया और पृथ्वी से कहता है देवी चिंता मत करो, ये भक्त और भगवान की बात है। मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं पितामह वरदान मांगो, क्या चाहिए कुछ मांग लो। पितामह कहते हैं कि एक काम करो, जब तक मैं मरूं नहीं तब तक यहीं खड़े रहो। भगवान ने कहा ये नहीं मिलेगा। बोले क्यों? तुमको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है और तुम तो 2-4 हजार साल यहीं खड़े रहोगे, लेकिन हमारे पास इतना समय थोड़ी है ना अंतिम क्षण में। और आप साक्षात करें प्रभु एक अच्छी मृत्यु के लिए क्या चाहिए? बोले एक अच्छी मृत्यु के लिए बस 2-3 चीजें चाहिए। क्या? जब प्राण तन से निकले। और प्रभु हो गई बांके बिहारी की बाकी छवि बिहार के, अब बाकी रहा ही क्या है? अब कुछ भी बाकी नहीं है। अंतिम क्षण हम ये सोचते हैं ना कि अंतिम क्षण जी हम परमात्मा का नाम लेके हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन अंतिम क्षण जब प्राण बाहर निकलते हैं बड़ी पीड़ा होती है और उस पीड़ा के समय घर के लोग याद आते हैं, भगवान याद नहीं आते। क्योंकि भगवान याद तो तब आएंगे जब हमने कभी भगवान पर विश्वास किया हो। और इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं एक बात हमेशा ध्यान रखो, क्या कि संसार के लिए आएगा। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, मेरा बांके बिहारी है सब। मेरे बांके बिहारी
हो रहे हैं। आज भगवान अपनी द्वारिकापुरी जा रहे हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियों ने सुंदर भगवान का पुष्प वृष्टि करके सुंदर स्वागत किया और आज भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिकापुरी पधारे और द्वारिकापुरी में आकर के प्रभु पहले अपने माता पिता से मिले, अपने सभी बुजुर्गों से मिले और उसके बाद में अपने पत्नी और बच्चों से मिले। भगवान सबसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। भगवान की दृष्टि में उनके पुत्र और उनके सैनिक एक समान है। भगवान के सैनिक कहते हैं प्रभु हमें आपकी अनुपस्थिति में आपके दर्शन के अलावा और कोई कष्ट नहीं था। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। समयांतर में उत्तरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और जब उस बालक का जन्म हुआ तो भगवान अर्जुन के साथ टोपी कुर्ता देने के लिए आए और जन्म लेते ही वह बालक चारों तरफ देखने लगा तो संतों ने उस बालक का नाम रख दिया वहां पर कलयुग का वास। जहां पर जुआ खेलने का काम होता हो, कलयुग का वास। पहले तो हम तो यही जानते थे कि जुआ केवल ताश के पत्तों से खेलते हैं, लेकिन हमको अभी कुछ दिन पहले पता चला कि लोग जुआ मोबाइल से भी खेलते हैं। आजकल ऐसा टेक्निक का जमाना आ गया। तो जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास। और दूसरा स्थान बताया पानम, जहां पर पीने का काम होता है वहां कलयुग का वास। द्यूतम पानम, क्या पीने का, यानी मदिरालय में जहां पर मदिरा का पान होता है वहां कलयुग का वास। और तीसरी बात स्त्रियां, जहां पर वैश्यावृत्ति होती है वहां कलयुग का वास। और चौथी बात लेकिन एक गुण भी है हमें कलयुग में, एक गुण भी है। कौन सा गुण? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना धनात्। पर जो फल अन्य योगों में योग तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता था, वह फल कलयुग में केवल मेरा नाम संकीर्तन से हो जाएगा। कि जाओ सोने में तुम्हारा वास, सोने में कलयुग का वास। अब विचार करें, महाराज परीक्षित ने कह दिया सोने में कलयुग का वास। और भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मेरा रूप है। अब बताओ इस सोने में भगवान भी रह संपर्क में। राधे राधे। 2 नंबर के में कलयुग का वास। एक तो बोले एक सूत्र अपना लो जीवन में, क्या? तुम ही निवेदित भोजन करहि
मोहम्मद दास जी रोने लगे। प्रभु आपने मुझे अपने मंदिर के दर्शन तो दे दिए, लेकिन आपने मेरी पत्नी को साक्षात दर्शन दिए, आपने उसकी नाक में नथ पहनाई। प्रभु मुझे वंचित क्यों रखा? मैं भी तो तेरा हूँ स्वामी, दीनबंधु और अंतर्यामी। अब आ जाओ, अब आ जाओ दीनानाथ, दर्शन दो दीनानाथ, दीनानाथ दर्शन दो दीनानाथ, दर्शन दो दर्शन दो दीनानाथ। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान हमेशा कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं, बस हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए, हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और जब हमारी लगन सच्ची होती है, हमारी भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान कभी भी हमारे आंगन में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए संग करना है तो केवल भगवान के भक्तों का करो, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग से हमें प्रभु की आई हुई भक्ति मिलेगी, और उस भक्ति से हमें गोविंद देव जी का दर्शन हो जाएगा, हमें हमारे बिहारी जी का दर्शन होगा। और बहुत राधे राधे आप ऐसे बोलो जैसे बेमन से बोलो जाओ। एक बात बताओ, यदि राधे राधे बेमन से बोलोगे ना तो बिहारी जी बेमन से आएंगे, मन से नहीं आएंगे। इसलिए राधे राधे बोलना है तो मन से बोलो, राधे राधे। एक बार भाव से बोलो, राधे राधे। आज गिलास है बहुत ठंडा मिलेगा ना, ठंडा ही और पश्चिमी आंख कहती है कि अच्छा सुंदर दृश्य देखूं होगा, लेकिन मेरे बिहारी जी आज भी जैसे ही हैं, कल भी वैसे ही रहेंगे और हमेशा वैसे ही रहेंगे। वो सुंदरता कभी खत्म होने वाली नहीं है। और जिह्वा कहती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, तो अपने घर में बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाओ, और पदार्थ बना करके बड़े आनंद के साथ में भगवान का भोग लगाओ और पाओ। बोले भगवान का घर में भोग लगा के तो पावे।
प्रश्न किया गुरुजी, इस संसार को परमात्मा बगल में विराजमान है। आज भगवान ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सुयोधन कहा। एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे काका के बेटे हैं कि नहीं? बोले हैं। तो आधे राज्य के अधिकारी हैं कि नहीं? बोले हैं। तो बोले देते क्यों नहीं हो? तो दुर्योधन कहता है कि सूचाग्रह नहीं दास्यामि बिना युद्ध के सब। बोले बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। आज 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन, व्यक्ति भोजन दो ही परिस्थिति में करता है, या तो खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो, या भोजन करने वाले को भूख बहुत तेज लगी। आज मन से नीचे उतर करके सीधे भगवान विदुर जी के घर की ओर जा रहे हैं। और जब विदुर जी को पता चला तो विदुर जी अपने भगवान की व्यवस्था के लिए बाजार की तरफ जाकर के कुछ सामान लेने चले गए। और भगवान ने आज विदुर जी के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, काकी काकी स्नान कर रही थी। और स्नान करते हुए काकी ने जब कन्हैया के मुख का शब्द काना पड़ा, वस्त्र पहनना ही भूल गई, दौड़ती हुई आई और दरवाजे पर कपाट खोले और कपाट खोल करके कहा, अरे लाला, अरे कन्हैया। भगवान ने अपना पीतांबर काकी को उड़ा दिया और पीतांबर को उठा करके भगवान पीतांबर उड़ा करके कहते, काकी सुनती हो, आज कौरवों की सभा में मेरे द्वारकाधीश ने क्या मेरा मान सम्मान किया, क्या मेरा मान रखा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऐसा क्या कर दिया? अरे भगवान हमारे घर, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन तुम जल्दी तैयार करो, भगवान हमारे घर भोजन करने आने वाले हैं। तो केले के छिलके खिला रही हो। अब भगवान का ध्यान बटा तो भगवान कहते, काकी जी सच बताओ, क्या हम केले के छिलके खा रहे हैं? यानी पता ही नहीं क्या चल रहा है। अब विदुर जी कहते हैं, अरे लाला, हे द्वारकेश प्रभु, अब एक मेवा का लड्डू खाओ, हमसे बड़ी गलती हो गई। और जैसे मेवा का लड्डू भगवान के मुख में दिया, भगवान लड्डू को पाषाण भाव होई तो पाषाणों से प्रगट होत भगवान, भाव के बस में है भगवान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, सुखदेव जी कहते हैं, परिचय आज विदुर जी का और उद्धव जी का मिलना हुआ, क्योंकि विदुर जी ने ऐसी भक्ति की कि भगवान सुधाम जाते समय केवल विदुर जी को याद कर रहे थे। आज उद्धव जी कहते हैं, विदुर धन्य हो तुम कि प्रभु ने केवल जाते समय तुम्हें याद किया। और विदुर जी कहते हैं, उद्धव धन्य तो तुम हो कि जाते समय तुमने प्रभु का दर्शन किया, भगवान की बाल लीलाएं, किशोर लीलाएं सुनाई। और उद्धव जी ने कहा कि प्रभु का आदेश है मेरे लिए कि मैं आपसे जाकर कहूं कि आप मैत्रेय मुनि की कुटिया पर जाकर के उनसे सत्संग करो। और आज भगवान की आज्ञा मान करके विदुर जी हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास में गए। मैत्रेय मुनि को प्रणाम करके विदुर जी ने 2 प्रश्न किए। विदुर जी ने 2 प्रश्न किए। हे गुरुदेव, आप बताइए, इस पूरी सृष्टि को परमात्मा बनाते हैं, तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों? ये समान सृष्टि क्यों नहीं? और दूसरा प्रश्न मेरा ये कि भगवान का अवतार किस लिए होता है? क्या राक्षसों को मारने के लिए होता है? यदि केवल प्रभु राक्षसों को मारने के लिए आते हैं तो वो चाहे तो राक्षसों को पैदा ही नहीं होने दें। तो का स्वावतार प्रयोजन, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों कोई सुखी क्यों, कोई अमीर क्यों और कोई गरीब क्यों? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि समय पूरा हो गया है।
इन प्रश्नों का उत्तर कल ठीक 2 बजे से कथा आरंभ होगी। तब आपको, और कल बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। कल ध्रुव जी का चरित्र है, कल कपिल देवभूति संवाद है, और जड़ भरत जी का चरित्र है, और संभव हो सका तो प्रहलाद चरित्र है, भगवान नरसिंह देव की कथा। तो आप माताओं से मेरा निवेदन है कि समय से पधारें, और हमारे पुरुष वर्गों से भी यही निवेदन है कि समय से पधारें। भगवान भागवत के रूप में आपके नगर में आए हैं, तो हमारा कुछ दायित्व बनता है कि हम भगवान के सम्मान में अवश्य अपनी हाजिरी लगावें और अवश्य कथा सुनने के लिए आइए। एक बड़ी संकीर्तन गाते हुए उसके बाद आरती, और अपने अपने गृह मंदिर को। राधे किशोरी कृपा कर, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, कृपा करो राधे दया करो, कृपा करो राधे दया करो, कृपा
पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति हरि ओम जगनेन जगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नहते हनाकं पहिमानः सदन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् शिवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जे पुन्नागजादिकर वीररसाय पुष्पै बिल्वप्रवाहवसीकरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा काल भवानि च वसवाञ्चर्मया दत्तग्रहाण फलमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय सर्वधा शक्तिकाय पुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वाके बिहारी लाल की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय श्री राम। सभी आरती है और प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है, प्रसाद है। कल बड़ी सुंदर कथाएं होंगी पूज्य महाराज जी के द्वारा। कथा का समय रहेगा
वो 3 से रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। आप सभी को ज्ञात हो चुका है 2 दिन तक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ मानना है लोगों का कि महाराज जी 2 बजे तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा अविलंब होता है। तो 3 बजे से आप सभी पधारें। कथा 3 बजे से प्रारंभ होगी और कल हाँ जी, और जो प्रसाद लेते हैं भाई हमारे जो बंधु माताएं आदि, तो वो डस्टबिन में ही अपने दोनाओं को छोड़ेंगे। जो दोना को जानकारी है श्री अरविंद किशोर भारती महाराज वृंदावन से पधारे हैं, जो भी भक्त महाराज जी से मिलना चाहें हमारे यजमान जी हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं श्री बाला प्रसाद सोनी जी, उनके यहाँ पर महाराज जी का निवास है। तो जो भी भक्त करना चाहें प्राप्त से कर सकते हैं। महाराज जी का निवास बाला प्रसाद जी के घर पर ही है। महाराज जी वंदे महापुरुष ते त्यक्त्वा स्वदुष्टजसुरे वंशी विभूषित करान्नवनीरदा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरुशाखा लेखनी
ललित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्रीमद् गुरु परंपरा भक्ति भक्त भगवन भक्तन प्राणाधार वृंदावन विहारिणी प्रणवो बारंबार चरण कमल ही राख के जीवन होए अब धन्य। श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गौरी शंकर जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की श्री राधे 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 राधे। आइए सभी लोग